के बाद रियलाइज हो रही होती है कि उसने रोशनी को डांटना नहीं चाहिए था, बल्कि उसका थैंक्स करना चाहिए था, क्योंकि उसने उसके टफ टाइम में उसका साथ दिया, मोहित को हैंडल किया और उसने सबिका के साथ जो कुछ भी किया ठीक ही तो किया। सबिका ये बात डिजर्व करती थी। अगले दिन दोस्तों रोशनी ऑफिस में आ जाती है और अपना काम कर रही होती है। अचानक उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और वो ये कहता है, पहचाना मुझे? रोशनी कहती है, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन बात कर रहे हैं? फोन में दरअसल शारक बात कर रहा होता है, जो रोशनी से अपने साथ की हुई इंसल्ट का बदला ले रहा होता है। शारक रोशनी से कहता है, तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने चंद पिक्स भेजी हैं, उसे अच्छी तरह देख लो। रोशनी कहती है, कैसी पिक? शारक कहता है, खुद ही देख लो। दोस्तों रोशनी जब एआई के थ्रू अपनी न्यूड पिक देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और शारक से कहती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस सामने से दोस्तों तला भी रोशनी को देख रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि रोशनी किसी बात से परेशान है और उसे ऐसा लगता है कि रोशनी किसी से झगड़ रही है। फिर रोशनी शारक से कहती है, क्या चाहते हो तुम? शारक कहता है, मैं तुमसे बस मिलना चाहता हूँ। रोशनी मिलने से मना कर देती है। शारक कहता है, देख लो फिर, वरना ये तुम्हारी पिक्स मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। दोस्तों ये बात सुनकर रोशनी बहुत घबरा जाती है और शारक से कहती है, कहाँ मिलना है? शारक उसे वही पहले वाला एड्रेस बता देता है जहाँ उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। दोस्तों इस बात का रोशनी को भी आइडिया हो जाता है कि शारक उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तला को भी इस बात का आइडिया हो जाता है। इसके बाद रोशनी अपने घर के लिए निकल रही होती है। फिर तला रोशनी को आवाज देता है और उससे कहता है, मिस आयत, मेरे ख्याल से आप बहुत परेशान लग रही है। दोस्तों रोशनी डर के मारे कुछ नहीं बताती और तला से कहती है, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर चकरा गया था। तला मजीद पूछता है, मिस आयत, अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। दोस्तों रोशनी एक तो तला से नाराज होती है और दूसरा वो न्यूड पिक की वजह से तला को कुछ नहीं बताती और इसके बाद वो अपने घर के लिए चली जाती है। जब वो घर आती है तो वो किसी से भी बात नहीं करती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है। रोशी का बाप जब रोशी को ऐसी हालत में देखता है तो उसका ये गुमान होता है कि रोशी ऑफिस में किसी से लड़कर आई है। फिर इसके बाद रोशी का बाप तला को फोन करता है और उसे कहता है, रोशी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है? तला कहता है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? रोशी का बाप कहता है, रोशी जब से ऑफिस से आई है वो रोते ही जा रही है। तला कहता है, नो सर, ऑफिस में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर तला कहता है, सर आप परेशान नहीं हो, मैं पता लगा लूंगा। अगले दिन दोस्तों रोशी किसी को बताए बगैर शारिक के बताए हुए एड्रेस पे जा रही होती है। उधर तला भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जब तला रोशी को किसी अननोन रास्ते से जाते हुए देखता है तो वो उसको फॉलो कर लेता है। चंद लम्हों बाद रोशी शारिक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और तला भी पहुंच जाता है, लेकिन रोशी को इस बात का पता नहीं होता। जब दोस्तों तला वहां पहुंचता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये तो वही जगह है जहाँ से रोशी को बेयारो मददगार आलम में पिक करने आया था। खैर दोस्तों इसके बाद रोशी शारिक के दोस्त के फार्म हाउस में जा रही होती है। तला भी उसे फॉलो कर रहा होता है। जब रोशी शारिक के कमरे पे पहुंचती है तो वो शारिक सामने बैठा होता है। रोशी कहती है, शारिक तुमने मेरी नाजेबा वीडियो कैसे बनाई? शारिक कहता है, ये बात छोड़ो, हम काम की बात कर लेते हैं। रोशी कहती है, तुम अभी इसी वक्त मेरी पिक्स डिलीट कर लो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दोस्तों शारिक रोशी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उससे कहता है, रोशी इतनी भी जल्दी क्या है, तुम यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। फिर दोस्तों शारिक रोशी के कंधों पे हाथ रखता है और उससे कहता है, मेरे साथ दोस्ती कर लो। दोस्तों रोशी आगे से शारिक को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद दोस्तों शारिक को गुस्सा आ जाता है और वो रोशी के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों ऐन मौके पे तला भी आ जाता है। जब वो शारिक को रोशी के साथ बदतमीजी करते देखता है तो उसका खून खोल जाता है और शारिक से कहता है, बेगैरत इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों जब शारिक तला को देखता है तो वो भी घबरा जाता है और तला से कहता है, कुछ नहीं सर, रोशी बस ऐसे ही मुझसे मिलने आई थी। आगे से दोस्तों रोशी कहती है, ये झूठ बोल रहा है। फिर रोशी तला को सारी हकीकत बता देती है और उससे कहती है, इसके पास मेरी न्यूड पिक्स हैं जो इसने एआई के थ्रू बनाई है और मुझे ब्लैकमेल करके मुझे और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा है। दोस्तों तला जब ये बात सुनता है तो वो हाइपर हो जाता है। पास ही टेबल पर गन पड़ी होती है। तला वो गन उठा लेता है और शारिक से कहता है, शारिक पहले मैंने तुम्हें तुम्हारी नीच हरकत पे तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों शारिक कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर दोस्तों तला पुलिस को फोन करता है। इसके बाद पुलिस भी आ जाती है और शारिक को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर तला रोशी को अपने घर ले जाता है। फिर तला रोशी से कहता है, मिस आयत, अगर आपको शारिक ब्लैकमेल कर रहा था तो आपने ये बात मुझसे शेयर क्यों नहीं की? आपको अंदाजा है आपकी इस मिस्टेक की वजह से कि घर वाले परेशान थे। मैंने आपसे पूछा भी लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आगे से रोशी तंजिया अल्फाज में तला से कहती है, सर मैं आपको क्यों बताऊं, आप